तलहा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा तलहा, ये बात सच है कि आपने कंटेंट क्रिएशन जो है वो लिटरली इसी साल शुरू की? जी ऐसा ही है, मैंने इसी साल शुरू की थी तकरीबन कुछ माह पहले, और वो इतना अच्छा सिलसिला उसका चल पड़ा कि लोगों ने पसंद किया, और लोग हैरान भी होते हैं कि आपने मतलब लाखों आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लाखों, 8 लाख तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, टिकटॉक, यू नेम इट, ही इज बीइंग फॉलोड बाय एवरीबॉडी। तो मतलब कहाँ से ये शौक आया और इसी साल आपने शुरू किया, लेकिन इंस्पायर कहाँ से हुए? क्या मैं भी बनाता हूँ? मैं शुरू से ही, मुझे जब मैं पढ़ता होता था स्कूल में, तो मुझे था कि वीडियोस वगैरह बनानी है, इससे शौक था उस टाइम से ही, लेकिन समझ नहीं आता था किस तरह वीडियोस का आगाज़ लेना है, शुरुआत करनी है। तो शुरू में एक सोशल मैसेज के तौर पे वीडियोस बनाई, वो इतनी चल नहीं पड़ सकी। फिर गाँव गया, वहाँ वीडियोस बनाए, फिर घर आया, यहाँ वीडियोस बनाई, फिर आम लोगों से रिलेटेड माशरे के ऊपर तो वीडियोस बनाई, तो लोगों ने काफ़ी सराहा उसको, काफ़ी पसंद किया। माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, इतना साफ, मतलब बोलने का अंदाज अच्छा, और अदाकारी के जरासीम भी भरपूर है ना। पहले तो आप सोशल मैसेज और वो सारा कंटेंट बनाते थे, लेकिन अब आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में ढल जाते हैं। सो ये बचपन से एक्टिंग, बचपन ही है वैसे तो, लेकिन एक्टिंग का शौक भी शुरू से? एक्टिंग का शौक इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मैं अब जिस तरीके से आप कहते हैं कि हर कैरेक्टर की मुख्तलिफ वो होती हैं, वालिद, वालदा, छोटा भाई, बड़े भाई, तो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पाया जाता है जो नजर आता है वीडियोस तो में। जो आपकी एक्टिंग होती है, अगर वालिद की हो या भाइयों की या फैमिली की हो, तो वो आप अपनी फैमिली से ही इंस्पायर हो रहे होते हैं या इधर-उधर कुछ दोस्तों के, रिश्तेदारों से भी देखते हैं? बस लोगों से, गली मोहल्ले, अपने फैमिली, रिश्तेदार, इन्हीं के ऊपर, इनसे रिलेट करके। अच्छा, अब वजीर आजम से कैसे मुलाकात हुई? ये भी एक किस्सा है ना, इम्पोर्टेंट है। आपकी यही वजीर आजम वाली वीडियोस ही लाखों लोग अब तक देख चुके हैं। ये कैसे राब्ता हुआ, किसने राब्ता किया? ये राब्ता इस तरह से हुआ कि मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, एक प्रोग्राम अटेंड करने, एक इवेंट अटेंड करने गया था, तो वहाँ हमारा राब्ता मेरा पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से हो रहा था। पहले भी मेरी कराची में उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ही हमसे कहा था कि आपको मुलाकात वहाँ करवाएंगे इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर से। तो वज़ीर आज़म साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई, हौसला अफजाई की उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने हमें खुशामदीद कहा। तो वहाँ पे और भी थे साथ उनके, लेकिन ये कि उन्होंने मुझसे वहाँ पे अच्छे से मुलाकात की, हौसला अफजाई की, और बाकी जो क्रिएटर इस फील्ड में रहते हैं वो भी जो माशरे में मुस्बत अपने पैगाम के ज़रिए एक असर छोड़ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी मेहनत पे काम करते रहें। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म के दरवाजे जो हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। जबरदस्त। लेकिन आई एम क्यूरियस, वज़ीर आज़म से जब मुलाकात हुई तो कोई आइडियाज उन्होंने भी दिए कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मेरे पे ही बना लो किसी दिन? हाँ, मतलब क्योंकि वो भी गाते हैं और वो बड़े एंटरटेनिंग है हमारे वज़ीर आज़म, एक्चुअली इतनी ज़बानें वो जानते हैं। गुफ्तगू है जी, उनका गुफ्तगू का तर्ज अलग है और अच्छा है, अच्छे से मिलते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी कि ये वीडियोस बनाओ या मुझ पे बना लो वीडियोस। एक नॉर्मल मेरा ख्याल है कि आपके ज़हन में जरूर खुद से आइडियाज आ गए होंगे। क्या हम दे रहे हैं आपको आइडिया कि जरूर बनाए? वैसे वो तो मतलब आपके फैन है तो उनको तो पसंद ही आएगा। ऐसा ही। अच्छा, वैसे कंटेंट क्रिएटर्स में, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास इतने हैं और बड़ा ग्लोबल फेम भी है बहुत से के पास, तो किन से आपकी कोई मुलाकात, कोई बनती हुई कोलैबोरेशंस होती हो, है किसी से? जी, मेरी मुलाकात तो काफ़ी सारों से हुई है, लेकिन ये कि कोलैबोरेशन अगर कहें तो वो तो गिनती के चंद एक हैं, उनसे अभी तक हो पाई है वीडियोस जो मिल के बनाते हैं। मुलाकात काफ़ी से है। अच्छा, ये काम मुश्किल है क्योंकि जहाँ बहुत सारे लोग इसी शोबे से मुंसलिक हैं, लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखा के, ज़ाहिर है वो भी एक काम है, लेकिन कभी आप उस तरफ टेम्प्ट हुए? क्योंकि एक बड़ी बहस है हमारे माशरे में, ये इंपॉर्टेंट बहस है कि जी जो वीलॉगर्स हैं, पर्टिकुलरली जो डेली वीलॉगर्स हैं, इन पे बड़ी तनकीद होती है कि देयर इज नो नथिंग प्रोडक्टिव कमिंग आउट ऑफ देयर कंटेंट। सो कभी आप भी उस तरफ टेम्प्ट हुए कि हाँ जी ये तो बड़ा आसान काम है, रोज जो भी सुबह उठ रहा हूँ और शाम को सो रहा हूँ, रोजाना करूंगा और लाखों डॉलर आ जाएंगे? ये इस तरह से है कि जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं, मेरा काम मुख्तलिफ है। मैं वीडियोस बनाता हूँ फ़नी, आम लोगों की जुड़ी हुई ज़िंदगी से मुतल्लिक। पूरी एक सोच होती है इसके पीछे। जी बिल्कुल। वो लिख लेते हैं, पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा होता है आपने? हाँ बिल्कुल, पूरी एक स्क्रिप्ट लिख लेते हूँ, फिर उसे बनाना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना। तो मेरा काम और मेरा टाइम उसी में सर्फ होता है। तो मेरी फील्ड अलग है, उनकी फील्ड अलग है। और कितना रेगुलर है, कितना फ्रीक्वेंसी क्या है आपके कंटेंट की? रेगुलर इस तरह से है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज वीडियो अपलोड करूं। मुश्किल काम है, लेकिन तो मुश्किल काम काफी है। रोज वीडियो अपलोड बाज़ औक़ात नहीं भी हो पाती, फिर 2-1 दिन छोड़ के वीडियो अपलोड होती हैं, लेकिन ये कि मुस्तकिल रहना पड़ता है।
अच्छा, ये हम जरूर बताना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जी कंटेंट क्रिएटर का क्या काम होता होगा, कुछ भी कर लो। नो, इट इज एन आर्ट। मतलब आपका बड़ा आर्टिस्टिक और थॉटफुल माइंड है, जहां आप पहले सोच रहे हैं, फिर उसको लिख रहे हैं, फिर आप वो शूट कर रहे हैं, फिर आप एडिट कर रहे हैं, फिर आप अपलोड कर रहे हैं। दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम, बाय द वे। ये एक एक्चुअली जॉब है। लग जाता है। सो मोबाइल पे एडिट करते हैं या वजीर आजम ने जो आपको लैपटॉप गिफ्ट किया उसमें भी मदद मिल सकती है आपको उससे? मैं जो है इस तरह की वीडियोस, जब मेहनत करते हैं, आप वीडियो बनाते रहते हैं इस तरह की, उसके ऊपर आपकी मेहनत सर्फ होती है, जैसे स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो बनाई, तो उसका फिर आपको सिला भी मिलता है, अजर भी मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से, अपनी तरफ से, एक ज़ाती तरफ से लैपटॉप भी दिया था। साथ उन्होंने एक खूबसूरत सी शील्ड दी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। इस पर प्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी दर्ज था। और भी उन्होंने मेरे कंटेंट को लेकर हौसला अफजाई की, कहा कि तुम पाकिस्तान का सरमाया हो, पाकिस्तान की यूथ हो और पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, तो इसलिए अगर आप पढ़ना चाहो कहीं आगे कैम्ब्रिज तक की, हालांकि अगर तालीम हासिल करना चाहो तो वो भी आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी करेगा। और अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड बात है तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट आपकी अदा करेगी। तो ये एक अच्छा इकदाम था वज़ीर आज़म की तरफ से। और आप तो माशाल्लाह वैसे ही इतने पढ़ने वाले घर में, आपके सारे बहन भाई डॉक्टर्स हैं, बाज बन रहे हैं, बाज बन गए हैं। सो मतलब इट्स अ वेरी, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है और जबरदस्त काम है ना कि वो भी साथ साथ चल रहा है और साथ कंटेंट क्रिएशन भी हो रही है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इतने कम अरसे में लोग सालों लगा देते हैं और उनकी वो रीच नहीं हो सकती जो कि तलहा की हो गई। एंड ही स्टार्टेड दिस ईयर। लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हमारे साथ कोई आइडिया आ रहा है कंटेंट बनाने का? इस वक्त एक बहुत मुख्तसर वक्त मैंने यहाँ पे गुजारा है और वो भी सारा सवाल जवाब में। लेकिन ज्यादा टाइम अगर इंसान रहता है तो एंकर से जुड़ी वीडियोस आ जाती हैं जहन में। जैसे मैंने एक एंकर बनाई हुई थी, सुहेल वड़ाइच हमारे होते हैं, जी जी, सुहेल वड़ाइच हैं हमारे, तो मैंने उनकी उस्ताद हैं, पैरोडी वीडियो बनाई थी, बहुत दिलचस्प थी, आप देखिएगा, लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। शायद मेरी नजर से गुजरी भी है। मैंने उनका एक्सेंट भी कॉपी करने की कोशिश की थी। तो आप अगर सुहेल वड़ाइच साहब ब्रेक लेंगे तो कैसे लेंगे? आप कोई जुमला बताएं ना ताकि मैं नहीं, बस आपने कहना है कि अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और मिलते हैं थोड़ी देर में। और कुछ ऐड कर सकते हैं वड़ाइच साहब की कोई बात? आज हमारे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान का दौरानिया रहा 40 मिनट। आखिरी अपने कुछ मिनट में हमने मेहमान से इजाजत चाही और हम एक ब्रेक पे चले गए। इस ब्रेक से वापस आते हैं और आपसे फिर मुलाकात करते हैं। सलाह लोग बहुत बेहतियाती कर रहे हैं आजकल, आपको बताएं। हम चाहते हैं आप जरा बताएं लोगों को कि जरा देख के निकलें घरों से। बिल्कुल एहतियात की जरूरत है, जैसा कि सबके सामने मानसून का स्पेल है और कहते हैं कि अब मौसमियाती तब्दीली अरूज पर है पाकिस्तान में और भयानक असरात उसके नज़र आ रहे हैं। तो मेरी भी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो अपने घरों से इस चीज़ को लेके निकल रहे हैं कि हम एक तफरीही मकाम पे जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि सारी वो वेदर कास्ट को देखें, अपने पास रखें और एक गाइड भी अपने साथ रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जो उस इलाके से वाकिफ़ हो, जो उस हालात से वाकिफ़ हो, ताकि अपनी भी फैमिली महफूज रहे, ख़ुद भी महफूज रहें और एक अच्छा और यादगार अपना टूर बना सकें, ना कि एक ख़तरात से घिरा हुआ और अपनी जान पर खेलते हुए। अच्छा बोलते हैं इतनी अच्छी है माशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा हमें भी आपसे मिलके। और क्या कितना खूबसूरत बोलते भी हैं। और वी हैव अ फ्यू सेकंड्स। जी, मैं यही कहूँगा कि आपने भी मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ पे मौका मिला। और ये कि पीएम सर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे भी एक बात ये जहन में आई है कि उन्होंने मुझे मेरे काम को देखते हुए एक इनामी रकम थी 10 लाख रुपए की, वो भी मुझे अता दी थी कि भाई आपने इतना अच्छा कंटेंट लेके चल रहे हैं तो आपको हौसला अफजाई भी जरूरी है। जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है। माशाल्लाह, इट इज गोइंग ऑन। And to think that you just started it. Good content. Thank you. जबरदस्त। तला अहमद, बड़ा मजा आया आपसे बातें करके और यकीनन आप लोगों को भी मजा आया होगा because you are the ones who are watching him और माशाल्लाह क्या फॉलोइंग है भाई लाखों में।